बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं वासिम निसार गयासी। आप मेरे और अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ हैं। DGISPR के बयान पे अभी तक ले दे जारी है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने कोहाट में तलबा से ख़िताब के दौरान जो कुछ कहा था उसके आफ्टर शाक्स अभी तक जारी हैं। उस पर PTM का भी जवाब आ चुका है, उस पर NP का भी जवाब आ चुका है, जमात इस्लामी का भी आ चुका है। उस पर तकरीबन तमाम जमातें जवाब दे चुकी हैं सिवाय हुक्मरान जमातों के। अब सवाल ये पैदा होता है कि DGISPR का बयान क्या था, उसका सियाक़ व सबा क्या था, और क्या उन्होंने पुख्तून कौम के हवाले से बात की थी कि PTM के हवाले से बात की थी। सबसे पहले तो इसकी वज़ाहत ज़रूरी है। ठीक है, उनकी जो ज़ुबान थी या जो अल्फाज थे वो शायद मुनासिब नहीं थे। वो जिस मनसब पे बैठे हुए हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़राग़ दिली की, वसअत क़ल्बी की तवक्को की जाती है। लेकिन बहरहाल अगर हम सुने तो उन्होंने ये बात पुख्तूनों के लिए नहीं की थी, उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर PTM के लिए की थी कि ये जो वसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के या पुख्तून एरिया के, पुख्तून इलाके के, ये PTM वाले अपने साथ नहीं लेके आए। ये इनको ना विरासत में मिले हैं, ना ये लोग जहेज़ में लेके आए। ये बात उन्होंने PTM के लिए की थी। लेकिन अब क्या करें कि सियासी जमातें इस बात को अब पुख्तूनों की तरफ ला रही हैं। अगर हम बात करें उन वसाइल की तो किसी हद तक उनकी ये बात ठीक है कि इन वसाइल से सही तौर पर इस्तिफ़ादा नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा मादनी वसाइल के लिहाज से इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे आगे हैं। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मार्बल यहीं पे है, ग्रेनाइट यहीं पे है, और कोयले की बेहतरीन किस्म यहाँ पे पाई जाती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुदरती गैस मरकज़ को दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क की ज़रूरियात की, मुल्क की पैदावार की, तेल की जो पैदावार है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 60% है। यानी इस वक्त मुल्क में जितना तेल निकल रहा है उसमें 60% खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से फ़राहम किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर इनके वसाइल की अपने इलाक़ों पे लगाने की बात होती है, मुतालबा होता है, तो ये कोई गलत मुतालबा नहीं है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए, PTM को भी ये एक जायज़ा लेना चाहिए, NP को भी, दूसरी जमातों को भी, PTI को भी। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं मोहम्मद एजेंसी की, डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में कीमती मादनियात के ज़ख़ीरे हैं, नेपराइट जिसको कहते हैं। अब नेपराइट में जिसके एक एक ट्रक की कीमत 20 से 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ होती है, जिसकी आलमी मंडी में कीमत 10,000 से लेके 20,000, 25,000 पर kg तक होती है, फ़ी किलोग्राम तक होती है। यहाँ पे जो 2-3 नाम हमें नेपराइट की इस चीज़ पे काबिज़ नज़र आते हैं, वो सबको पता है, और इन 2-3 लोगों ने इन ज़खायर से अरबों रुपए कमाए हैं। वो कखपति से लख नहीं, करोड़ नहीं, अरबपति बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरबों रुपए कमाने के बावजूद इन लोगों ने, और तो छोड़ें, जहाँ से ये मादनियात निकल रही हैं, ये कीमती मादनियात निकल रही हैं, उस इलाके के लिए क्या किया है? क्या वहाँ पे कोई अस्पताल बनाया है, कोई डिस्पेंसरी बनाई है, कोई स्कूल बनाया है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, कोई फलाही इदारा कायम किया है? क्या वहाँ के लोगों को कुछ पैसे दिए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके? ये तो नहीं है कि हुकूमत को अरबों रुपए कमा के चंद हज़ार रुपए रॉयल्टी दे के, या चंद मलक साहिबान को चंद लाख रुपए दे के वो बरील ज़िम्मा हो गए। यही बात राकिम ने फाटा सेक्रेटरीट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फ़िदा वज़ीर साहब से एक मुलाकात में पूछी भी थी, और उनकी तवज्जो जब इस तरफ दिलाई कि ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हैं, तो इन लोगों ने यहाँ के लिए क्या किया है, तो ख़ुद उनका ये मानना था कि ये बिल्कुल इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और अब हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वो। यानी बाद अज़ ख़राबी बिस्यार कोई फ़ैसले हुए भी तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। सवाल मकसद कहने का ये है कि मादनी सेक्टर में जो सरमायाकार होता है वो तो करोड़ों लगा के अरबों कमा लेता है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनको क्या मिलता है, इस सूबे को क्या मिल रहा है, ये असल बात थी, और इस बात पे बहस होनी चाहिए। PTM को भी, NP को भी, सबको सोचना चाहिए कि चंद सरमायाकारों और चंद सरमायादारों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय पूरे सूबे का, पूरे इलाके के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऐसी पॉलिसी लाई जाए
کہ جو قیمتی معدنیات ہیں جن سے لوگ کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں ان پہ کچھ پابندیاں عائد کی جائیں، انہیں پابند کیا جائے کہ وہ لوگ کس حد تک انویسٹمنٹ کر کے اس علاقے کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو شعبہ معدنیات کے انویسٹرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں تو انہوں نے لگایا کیا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس بات کے بعد بحث تو بہت ہو رہی ہے، لیکن وہ بہت غلط طرف چلی گئی ہے، اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اصل بحث جو ہے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ایسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو کھربوں مالیت کے یہاں کی معدنیات ہیں ان سے چند سرمایہ کاروں کے بجائے پوری پختون قوم کو، پورے خطے کو، پورے علاقے کو فائدہ پہنچے۔ اس پہ بات ہونی چاہیے، اس حوالے سے پالیسی بننی چاہیے اور اس کے بعد بات آگے بڑھانی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم اگلے کسی پروگرام میں کوشش کریں گے، یہ تمام اعداد و شمار بھی لے کے آئیں گے اور جو مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن والے ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ان کے بھی تحفظات سامنے لائیں گے اور ان سے بھی تجاویز لیں گے تاکہ اس بحث کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں تعمیر کی طرف، تعمیری رخ دیا جا سکے اور اس کا کچھ رزلٹ نکل سکے۔ خدا حافظ۔